अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और आज जो है मैं ब्राउनीज़ बना रही हूँ जो कि बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। तो ब्राउनीज़ भी जो है 2 से 3 तरह की हैं। कुछ लोग ड्राई पसंद करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो फज ब्राउनीज़ पसंद करते हैं। तो जो मैं रेसिपी अभी बना रही हूँ इसमें आप दोनों तरीके से ही ब्राउनीज़ बना सकते हैं। फज ब्राउनी भी और जो ड्राई है वो भी। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे बेकिंग में तो ये ब्राउनीज जो है ये ड्राई हो जाएंगी और अच्छी आप लगेंगी जिस तरह से भी पसंद करते हैं सब। और अगर आप इसे जल्दी निकाल लेंगे विद इन 20 मिनट्स तो फिर ये फज ब्राउनीज रह जाएंगी। तो इसमें क्या है कि चॉकलेट वगैरह जो हम कुकिंग चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली सब जिस तरीके से मेल्ट करते हैं सेम वही उसी तरीके से मैं मेल्ट करूंगी देसी घी के साथ। और थोड़ी सी शुगर ऐड करके ब्राउन शुगर बहुत मामूली सी डालकर। और दूसरा ये कि मैं जो हूँ 2 कप की ब्राउनीज बना रही हूँ। इसमें जो मैं फ्लावर यूज़ करूँगी वो 2 कप होंगे। और मैं कुछ चंक्स अलग से थोड़े से काट के रखूंगी। जैसे मैं चॉकलेट के चंक्स यूज़ करती हूँ बहुत छोटे छोटे से नॉर्मल जैसे बहुत छोटे छोटे से होते हैं साइज़ के। और कुछ लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं चॉकलेट चिप। तो मेरा होता है कि मुझे थोड़े बड़े चंक्स चाहिए होते हैं तो मैं चॉकलेट चिप इसलिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। चॉकलेट चिप मेरे हिसाब से बहुत ही छोटी हो जाती है। और दूसरा ये कि एक तरफ मेरा है कि मैं चॉकलेट वगैरह जो है उसे मेल्ट होने रख देती हूँ घी या बटर ऐड करके। और दूसरी तरफ मुझे होता है कि अब मैं एक तरफ सारा अपना जो कटिंग का काम है चॉकलेट की मैं वो करूँ चंक्स बना के रख लूँ। तो जो रेसिपी अभी आप लोग देख रहे हैं ये सब इन सब चीज़ों में 2-2 कप ऐड मैंने सब कुछ ऐड किया हुआ है। लेकिन क्या है कि जब अगर आप चाहें 1 कप की बना सकते हैं तो आप जो रेसिपी देख रहे हैं उसका हाफ जो है क्वांटिटी यूज़ कीजिएगा। और एक बात का ख्याल ये रखिएगा कि जब आप चॉकलेट को मेल्ट करें तो वो बिल्कुल भी उसमें साथ के साथ चम्मच ज़रूर हिलाएं इसलिए क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देंगे चूल्हे पर ही तो वो जल सकती है और ऑफ कोर्स मटेरियल सारा वेस्ट हो जाएगा अभी। और आप देखिएगा कि मैंने बड़ी नाइफ ली हुई है मैं छोटी नाइफ से कट नहीं करती क्योंकि चॉकलेट काफ़ी हार्ड होती है कट करने में। तो इसी वजह से मुझे होता है कि थोड़ी जल्दी कट हो जाए और तरीके से कट हो। तो अगर आप बारीक नाइफ लेंगे तो आप लोग को काफ़ी टाइम लगेगा और बाद में जो है उस तरीके का रिजल्ट भी नहीं आएगा जिस तरीके के चंक्स होने चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि अगर ब्राउनीज जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है खाने के बाद तो आप उसके अंदर बटर की जगह कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। और जो कुकिंग चॉकलेट है उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जब आप खाएं तो आपको बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए। खा के आपको बिल्कुल भी ना लगे कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है या बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि वीडियो बनाते हुए कितना सारा टाइम मेरा बिल्कुल चॉकलेट को कट करते हुए ही निकला है। वाकई इतना ही टाइम लग जाता है मुझे चॉकलेट कटिंग वगैरह करने में और अलग से रखने में इसको। और दूसरा ये है कि फिर साथ के साथ है कि बच्चे वगैरह जैसे घर में कुछ तो वो ही उठा के ले जाते हैं जैसे कटिंग करके रख रहे होते हैं छोटे बच्चे हैं जो हाथ लगा बस लग रहा है कि हाँ चॉकलेट है खा लें। उन्हें इतनी सेंस नहीं है कि ये कुकिंग चॉकलेट है अलग से रखी है। दूसरा ये कि ये ब्राउनीज मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेसिपीज से ट्राई की है लेकिन ये रेसिपी जो है मुझे सबसे अच्छी लगती है जो कि बहुत इजी भी है। और दूसरा ये कि मैं जो सबसे अच्छा जो मुझे रिजल्ट मिला है इसी रेसिपी का ही मिला है। मैं काफ़ी ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आई हैं। और बेकिंग करते हुए आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा मतलब मैसी हो जाता है किचन वगैरह उसे भी साथ का साथ ही समेटना पड़ता है। अभी आप देखिएगा कि मैंने कितनी ब्राउन शुगर ली है। हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है और 6 अंडे इस्तेमाल किए हैं। तो नॉर्मली अगर 1 कप से बनाएंगे आप ब्राउनीज तो फिर आप 3 अंडे ही इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें आपने यॉल्क और वाइट्स दोनों ही ऐड करने हैं। अब इसी तरह के एक बॉल के अंदर मैं सब चीज़ें ऐड करती जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता और इनको अच्छी तरह से मैं मेल्ट करती जाऊंगी। आप चाहे तो ब्राउन शुगर ही टोटल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वाइट शुगर में ही बनानी है ब्राउन में। लेकिन ब्राउन शुगर ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा बहुत कैरामलाइज्ड टेस्ट आता है इसका। और कप ये नॉर्मल ही है जो जिस तरह का कप हम इस्तेमाल करते हैं जैसे एक चाय का कप होता है तकरीबन 250 ग्राम का ये उतना ही कप है। और अंडे भी आप 1 बाय 1 पहले से भी निकाल के रख सकते हैं देखने के लिए कि कोई ख़राब ना हो। आप क्रैक करके देख सकते हैं ताकि मतलब कि अगर कोई अंडा आपको फील हो रहा है कि ख़राब है तो
एटलीस्ट आपका जो बैटर है बेक होने के लिए वो बच सकता है। और दूसरा ये कि समटाइम्स हम हाउस वाइफ्स जो हैं, आपको पता है मोस्टली ऐसा होता है, अंडा पकड़ते ही पता चल जाता है कि ये खराब है या नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे ही हमने एग लिया है तो समटाइम्स मोस्ट हम पता चल जाता है कि खराब है, और फिर ऑफ कोर्स वो अलग से हम देख सकते हैं। या 1 बाय 1 भी अगर किसी को करना है तो वो बहुत इजी रहेगा, ताकि बैटर वगैरह खराब ना हो बिल्कुल भी। इसको बहुत सॉफ्टली जो है मिक्स करना है, इसलिए क्योंकि नॉर्मल स्पंज केक में हमें स्पंज चाहिए होता है बहुत सॉफ्ट सा, जिसकी वजह से हम उसे बीट ज्यादा करते हैं। लेकिन ब्राउनीज में क्या आपने इसे बीट नहीं करना है बिल्कुल भी, वरना वो एक केक का ही इफेक्ट आएगा, टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि केक का होता है। हमें वो फील ही नहीं होगा कि जो ब्राउनीज हमने बनाई हैं वो हमारी ब्राउनीज हैं, वो बिल्कुल केक की तरह बन जाएंगी। तो अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से मैं आराम आराम से ही बीट कर रही हूँ ये सब चीजें, बहुत हल्के हाथों से। बाकी ये कि इन दिनों तो सब यूट्यूब चैनल पे देख ही रहे होंगे कि सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की जिस तरह से उनकी डिवोर्स वगैरह की बातें हो रही हैं, और शुएब मलिक जो है उसकी दूसरी शादी की बात हो रही है। और मुझे ये सब चीजें बहुत अजीब लगती हैं। मीन्स के हम कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं सोशल मीडिया से एक दूसरे की लाइफ में, बहुत ज्यादा, कि स्पेशली जो सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो चुकी है लाइफ। मुझे बहुत हैरत होती है इस तरह की वीडियोस देख के, जिसमें मोस्टली क्रिटिसाइज किया जाता है कि फलां ने ये कर लिया तो फलां ने वो कर लिया। मुझे ये चीजें बहुत अजीब लगती हैं। और दूसरा ये कि बस मैं तो बहुत मतलब इस चीज पे हैरान होती हूँ कि किस तरीके के कमेंट्स वगैरह जो हैं, जो वीडियोस बनाई जाती हैं उन पे लिखे हुए आते हैं, या फेसबुक हम यूज कर रहे होते हैं किस तरह से फेसबुक के ऊपर भी कमेंट्स आते हैं। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला हम सबके लिए अच्छा करे, दुआ तो यही है। हम सब अपने घर में खुश रहें। दूसरा, बहुत ज्यादा मतलब कि सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है, इतना ज्यादा हम मतलब हमारी लाइफ इन्वॉल्व हो चुकी है कि कुछ भी किसी से छुपा ही नहीं रह सकता, जो मर्जी हो जाए। मुझे ये चीज बहुत फील होती है। और जब ये मतलब अब जब ये शुएब मलिक और सानिया मिर्जा वाला जो प्रॉब्लम हुआ है, इससे देख के तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब हैरान इस चीज पर हुई हूँ कि किस तरीके से कुछ भी नहीं छुप सकता। मतलब किसी की लड़ाई नहीं भी होनी तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे हो ही जाएगी, जो मर्जी हो जाए। बाकी अभी आप देखिएगा साथ के साथ किस तरीके से हम बीट कर रहे हैं। और अब बहुत ज्यादा जब ये मेरा अच्छी तरह से मैं देखूंगी कि ये एक सिरप बन चुका है, मैं आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब चीजें जैसे फ्लावर है और उसके अलावा जो है थोड़ी सी कॉफी है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। और जब हम लोग चॉकलेट पाउडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेकिंग में, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि वो हमने किस तरीके से करना है। इसलिए क्योंकि समटाइम्स होता है कि हम लोगों को भूल जाता है, हम लोग पूरा का पूरा फ्लावर ऐड कर देते हैं और चॉकलेट की क्वांटिटी बचाते ही नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान हमें ये होता है कि हम लोगों का केक बहुत ड्राई हो जाता है। हम ब्राउनीज बना रहे हैं तो वो इतनी ड्राई होती है कि वो खा ही नहीं जा रही होती हमसे। और नॉर्मल टेबल स्पून भी आपने देखा होगा अभी जो मतलब मेरे हाथ में जिस तरीके से है, तो अगर 1 कप ब्राउनी बनानी है तो आप उसके अंदर 3 टेबल स्पून घी का या जो बटर है आप वो ऐड जरूर कीजिएगा। दूसरा ये कि बटर या घी हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि चीज बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत फ्लफी और बहुत सॉफ्ट होती है, उसका एक अलग टेक्सचर होता है बनिस्बत कुकिंग ऑयल के। थोड़ा सा खाना समटाइम्स होता है कि हमें हैवी फील हो रहा होता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है, जो इसका अरोमा आता है वो बहुत बहुत डिफरेंट है। मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। देसी घी है या बटर है, बेकिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अभी मैं मतलब एक पैन के ऊपर दूसरा पैन रख के मैंने बटर पेपर को सेट किया था कटिंग के बाद। वो इस वजह से क्योंकि इसको सेट करना पड़ता है अच्छे तरीके से, ब्राउनी जैसे है वो, उसका बैटर बहुत हार्ड होता है नॉर्मल केक की निस्बत। तो बटर पेपर अगर अच्छे तरीके से सेट किया हुआ होगा तो ऑफ कोर्स वो अच्छे तरीके से बैटर अंदर सेट हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा पैन में हमेशा रखती हूँ, जैसे अब आप देख रहे हैं जो ऊपर है ये मैं इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मेरे यूज में नहीं आता। लेकिन नीचे जो पैन इस्तेमाल हो रहा है वो इसी ही सेम साइज का है। तो बटर पेपर जो है मैं इसी तरह ही सेट करती हूँ कि एक दफा काट के तो उसके ऊपर सेम दूसरा ही मैं रख देती हूँ, उसी ही शेप का जो है मैं पैन यूज कर लेती हूँ, ताकि जो है मैं आराम से इसे सेट भी कर लूँ और फिर मैं जल्दी से बेक होने रख दूँ। जब आपकी कुकिंग चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो आपने मेक श्योर करना है कि आप थोड़ा सा फास्ट काम कर लें। वो इस वजह से क्योंकि जो चॉकलेट है वो इतनी ज्यादा जल्दी
सख्त होना शुरू हो जाती है दोबारा से, कि फिर उसे बार बार मेल्ट कर जितना हम करेंगे तो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, उस चॉकलेट का जो एक टेक्सचर है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। अभी ये मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कॉफी ऐड की है। अब मैं इसे दोबारा हल्का सा बीट करूंगी, और मैं 1 टेबलस्पून उस हिसाब से बता रही हूँ, 1 कप के हिसाब से, 2 के हिसाब से तो मैंने 2 टेबलस्पून ऐड की है। कॉफी जो है इसमें एक इंस्टेंट जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, जो हमारे माइंड को फौरन जो है ना फील होता है कि हाँ कोई चीज हमारा मतलब है ऐसी जो हम टेस्ट कर रहे हैं। चॉकलेट और कॉफी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है दोनों चीजों का, कॉफी का भी और चॉकलेट का भी। तो नॉर्मली क्या है कि जैसे आपने देखा है मोका वगैरह बनती हैं, मोका कॉफी के अंदर भी अगर हम घर में उसका सिरप रेडी कर रहे हैं तो हाफ चॉकलेट और हाफ कॉफी हम उसमें यूज करते हैं। तो इंस्टेंट कॉफी जो है वो आप यूज कीजिएगा, इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्दी से इसमें मेल्ट हो जाएगी। अभी देखिए ये मैंने कुकिंग चॉकलेट और जो घी था वो फौरन से जो है वो मेल्ट हो गए हैं। अब मैं ऐड कर दूंगी। तो मैंने जो है इसी मग के अंदर ही मेल्ट किया था, वो इस वजह से कि क्योंकि इसके अंदर से गिरने वगैरह का मुझे इतना डर नहीं होता, और एक मतलब जो है ना कंप्लीट मेजरमेंट के लिए मुझे बहुत इजी रहता है। अभी बस यही है कि जब आप देखें, आपने इसके अंदर जो है पहले से ही फ्लावर ऐड नहीं करना, एक तो बैटर बहुत हार्ड हो जाएगा, और दूसरा ये है कि जब आप मतलब पहले से फ्लावर ऐड कर देंगी उसका नुकसान ये होगा कि मिक्सिंग सही तरह से नहीं होगी। इस वजह से मैं ये सब चीजें एकदम मिक्स करने के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता बाकी की जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं ऐड करूंगी। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स का ये है कि उसे बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता हाथों से ही जो है हमने बहुत सॉफ्ट हैंड से हमने उसे मिक्स करना है, कि अगर हम उसमें जिस तरह हम विस्क इसमें यूज कर रहे हैं हम उसमें नहीं कर सकते। इसलिए ब्राउनीज बहुत ज्यादा उसमें जो है हार्ड हो जाएंगी, और जो बैटर है पूरे का पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ब्राउनीज बना रही हैं तो ये मेक श्योर जरूर करें कि आपने जो उसके अंदर फ्लावर ऐड करना है उसके बाद आप जो मिक्सिंग उसकी करेंगी वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत जेंटली होनी चाहिए वो, क्योंकि हम इतनी मेहनत से बेकिंग भी कर रहे होते हैं और इतनी मेहनत से सब सामान अरेंज कर रहे होते हैं, जिसका बेकिंग में तो थोड़ी सी चीज इधर से उधर हो जाए, मेजरमेंट्स या जो टाइमिंग्स हैं इसकी प्रॉपर ना हो, या तो चीज बिल्कुल खराब हो जाती है, और साफ सी बात है वो खाने के लायक नहीं रहती। स्पेशली जो हम स्वीट्स बेक करते हैं, नॉर्मली जैसे हम गार्लिक ब्रेड वगैरह बना रहे हैं उसमें तो फिर भी चलो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन केक वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देखिए मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें पाउडर ऐड किया है, चॉकलेट पाउडर, और बाकी जो पोर्शन है वो सारा का सारा मैंने फ्लावर का ऐड किया है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल हम बेकिंग करते हैं उसके अंदर भी यही फॉर्मूला है बेक करते हुए, कि अगर हम किसी चीज में चॉकलेट ऐड कर रहे हैं वो अगर 1 कप है तो 2 टेबलस्पून ही चॉकलेट होनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेवर्ड होती है, जो चॉकलेट पाउडर है बहुत फ्लेवर्ड होता है, और दूसरा कुछ इस तरह के चॉकलेट पाउडर होते हैं जो स्वीटेंड है और कुछ हैं जो बीटर होते हैं। वो अब जब आप लें मार्केट में जाएं और खरीदें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें से बीटर कौन सा है और जो स्वीटेंड है वो कौन से हैं। तो मेरा है कि मैं स्वीटेंड नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग हॉट चॉकलेट वगैरह भी बनाते हैं तो उसके अंदर शुगर वगैरह जैसे खुद से ऐड करनी है, या समटाइम्स होता है कि हम बहुत कम शुगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये एक सेफ साइड होती है कि चले हमारे मेजरमेंट्स के लिए कि चॉकलेट पाउडर जो है वो अनस्वीटेंड है, जिसकी वजह से हमें एक बेनिफिट है कि जो शुगर है वो हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं जितनी चाहें, कम कर लें क्वांटिटी को या नॉर्मल रख लें जितना भी। तो बाकी अभी आप देखिएगा इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ही कॉर्न स्टार्च जो है वो ऐड किया है। कॉर्न स्टार्च जो है इसको बहुत अच्छा सा, जिस तरह होता है कि बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड करते हैं तो एक हाइट आती है छोटी सी केक में कि वो थोड़ा सा फूल जाता है, तो ब्राउनीज में तो बेकिंग पाउडर मैं ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉफ्ट बनती हैं, अच्छी बनती हैं। तो मेरी रेसिपी में बेकिंग पाउडर है ही नहीं ब्राउनीज के अंदर, तो मेरा है कि मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करती हूँ, वो भी इस वजह से कि एक अच्छा फर्ज बन जाता है इससे, और एक जो है थिकनेस अच्छी आती है बहुत ज्यादा चॉकलेट ब्राउनीज की। और दूसरा ये कि अगर आप बच्चों को दे तो जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो आप ब्राउनीज के साथ उनको दूध जो है जरूर सर्व करें, ताकि इस तरीके से चले वो दूध भी पी लें। और आप जैसे आटे वाली जितनी भी चीजें हैं, जितनी फ्लावर वाली चीजें हैं, जो जितना भी आपका ड्राई मटेरियल है जो पाउडर फॉर्म में, आप कोशिश करें कि उसको इस तरह से स्ट्रेट करें जरूर, इसलिए क्योंकि इस तरह से जो एयर बबल्स हैं वो बहुत कम बनते हैं बेकिंग करते हुए।
वो एयर बबल्स बनने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। और दूसरा ये कि कुछ भी बनाए तो उसकी जो बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाती है, वो बिल्कुल भी जैसे होता है लम्प्स बन जाते हैं, वो लम्प्स नहीं बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो हम कहीं पे भी आटा या कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लाजमी हम जरूर जरूर उसको इस तरह से स्ट्रेनर के अंदर से निकालें, वो इस वजह से कि लम्प्स वगैरह ना बने। अभी आप देख सकते हैं कि मैं बहुत बहुत आराम से इसको मिक्स कर रही हूँ। वो सिर्फ इसी वजह से ही कि लम्प्स वगैरह जो है वो खत्म हो जाएं। और बहुत तेजी से इस वजह से मैं नहीं इसको मिक्स कर रही हूँ कि सारा बैटर जो है ना वो फिर एकदम से बहुत अजीब सी थिकनेस आ जाती है इसके अंदर। और जो ब्राउनीज जो है उसका बैटर थोड़ा एंड में हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे जो है ना अच्छे तरीके से कुछ भी मिक्स नहीं हो पाता। तो यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे मैं पहले जब मैंने बताया कि डिफरेंट रेसिपीज मैंने ट्राई की हैं, एक उसमें मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती थी कि मैं जब भी उसमें फ्लावर ऐड करती थी तो मैं जल्दी जल्दी मिक्स कर देती थी। दूसरा ये कि मैं एग बहुत ज्यादा बीट कर देती थी। ये दो जो थी मेरी ब्राउनीज को, ये दो चीजें बहुत खराब करती रही हैं। और जब भी हम केक वगैरह कुछ भी हम बेक कर रहे हैं और उस चीज ने अगर फूलना है तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात ये है कि जब तक वो चीज बिल्कुल ठीक तरीके से फूल नहीं जाती है, आपको लग रहा है जो केक है वो बेक नहीं हुआ है सही तरह से, तो आपने अवन नहीं खोलना। हम होता क्या कि हम बार बार चेक करना चाह रहे होते हैं कि पता नहीं हमारी जो चीज है जो हम बना रहे हैं वो ठीक बन रही है या नहीं बन रही, शायद अभी बेक हो चुकी होगी, तो हम अवन खोल देते हैं। जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान ये होता है कि जो अंदर गैस बन चुकी होती है बेकिंग के दौरान में, वो गैस निकल जाती है प्रोडक्ट के अंदर से, जो हमने अंदर बैटर रखा होता है बेक होने के लिए, और केक बैठ जाता है या ब्राउनीज है वो चीज बैठ जाती है। इवन देन की ये चीज पिज्जा में भी है कि हम पिज्जा जब भी बनाते हैं और हम बार बार अगर अवन खोलें बेकिंग के दौरान, सपोज अगर हम लोगों का जो भी मटेरियल अंदर रखा है वो 20 मिनट्स के अंदर ही रेडी हो सकता है, और हम आफ्टर 5 मिनट्स या आफ्टर 10 मिनट्स उसको ओपन करके देखेंगे या हर 5-5 मिनट बाद अवन खोल के देखेंगे तो वो चीज खराब हो जाएगी। और दूसरा ये कि आप लोग सबको अंदाजा है, मतलब जैसे बच्चे छोटे होते हैं वो तो बहुत इस चीज का इंतजार करते हैं, जब घर में कुछ बने ना उनकी खुशी अलग होती है देखने के लायक। तो उन्हें फिर होता है कि नहीं अब ये चीज खराब हो गई है, इतना हम फील नहीं कर रहे होते जितना हमें बच्चे फील करवा देते हैं कि हमसे गड़बड़ हो गई है बहुत बड़ी। और दूसरा ये देखिए कि अब जैसे मैंने चॉकलेट के चंक्स ऐड किए हैं, आप इसके अंदर चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकती हैं जो भी आप लाइक करती हैं। तो अगर कभी किसी ने चॉकलेट चिप ऐड की है तो वो इस तरह से चंक्स जरूर काट के इस्तेमाल कीजिए बेकिंग के अंदर। तो आप देखिएगा कि बहुत जैसे मोल्टन लावा हम लोग जैसे लावा केक्स खाते हैं, इसका टेक्सचर चॉकलेट का बिल्कुल वैसा हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जैसे डोमिनोज वगैरह से हम लेकर आते हैं लावा केक वगैरह। अभी मैंने 2 मोल्ड रेडी किए थे, तो और दोनों में ही मैंने बटर पेपर लगा लिया था, वो इस वजह से कि ब्राउनीज नीचे जाके चिपके नहीं, और ऑलरेडी ये ग्रीस किए हुए थे, मैंने पहले से ही ग्रीस कर दिए थे ताकि बैटर जल्दी जल्दी ऐड करूं मैं। और बेकिंग टाइम जो था इसका ऑलमोस्ट 20 मिनट्स था, और वो था 150 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और रेसिपी जो है ट्राई करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अल्लाह हाफिज।